आज क्या करेंगे? आज आनापानसति सुत्त के लिए पहले हमें जानना है वेदना के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रूप के आगे जो आता है वो वेदना होती है। तभी तो हम संवेदना समझ में आ गया और गोएंका जी भी यही कहते हैं कि क्योंकि वेदना समझ में नहीं आती है और इतना सारा इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं इसीलिए मैंने संवेदना यूज़ किया है। पर वो कहते हैं कि वेदना के ऊपर ही आपको काम करना है। तभी ये आता है कि वेदना क्या होती है? सच में कैसे समझ सकते हैं? कोई सूत्र है जिससे हम सही तरह से समझे बिना कन्फ्यूजन की या बिना ऐसा कि ये सही है, नहीं है, क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ जो है, जो ट्रेडिशन से आते हैं, उनको ये लगेगा कि ये मतलब वो क्या गोएंका जी सच में सही नहीं थे या सही है, क्या है? वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके अगर पढ़ते भी हैं, तो वो जो कहते हैं सही है, पर जो हम समझते हैं, उसमें थोड़ा बहुत डिफ़रेंस तो होती है क्योंकि हमारा जो इंडिविजुअल प्रैक्टिस जो होती है, चाहे वो कुछ भी कहे, हमारा जो इंडिविजुअल प्रैक्टिस में थोड़ा कमी या वग़ैरह आती है, जब भी हम किसी से पूछने की कोशिश करते हैं, तो फिर से वो काय की संवेदना पे ही आ जाते हैं। तो ऐसा लगने लगता है कि सारा काय से होता है। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि सुत्त क्या कहता है और हम इसका प्रैक्टिस भी कैसा करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हम सुत्त को देख लें और उससे मान लें कि हाँ, यहाँ पे ऐसा है, तो ये ठीक है, पर प्रैक्टिस कैसे करेंगे? क्या करके उसको प्रैक्टिस करना है? ये थोड़ा आज समझेंगे क्योंकि आनापान में और सतिपट्ठान में यही तो करना है। तो अभी डीपर जाएँगे, देखेंगे कि सच में क्या होता है। तो एक सुत्त है जिसका मैं अभी शेयर करने वाला हूँ आपको। तो ये संयुक्त निकाय में आता है। ये है 48.36 आपका स्क्रीन पे आ जाएगा अभी। जैसे हम इसको देखते हैं, इसको भी अगर प्रॉब्लम है कि कैसा मुझे समझना चाहिए, तो बुद्ध यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से इसको इंद्रिय बना दिया है। जैसे चक इंद्रिय, सोत इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, काय इंद्रिय, मन इंद्रिय। इसको उन्होंने सुख इंद्रिय, दुःख इंद्रिय, सोमनस इंद्रिय, दोमनस इंद्रिय, उपेक्षा इंद्रिय बना दिया। आसान होती है काम करने में। अगर सिर्फ सुख दुःख ऐसे करेंगे तो हमें समझ में नहीं आती है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है सही तरह से। पर यहाँ पे इन्होंने अच्छी तरह से बताया है कि 5 इंद्रिय है। 2 इंद्रिय जो है काय का रिलेटेड है और 3 जो इंद्रिय मन से रिलेटेड है। ठीक है? ये पहला हमें देखना है। तो वो वहाँ पे कह रहे हैं कि कथमंच भिक्खवे सुख इंद्रियम यम को भिक्खवे कायिकम सुखम कायिकम सातम काय संपस्साजा संपस्सजम सुखम सातम वेदयितम इदम उच्यते भिक्खवे सुखेंद्रिय। जो काय से जुड़ा है, मतलब काय का जो है वो काय से ही आता है, मन का जो है मन से ही आता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम मनोमय काय कहेंगे या काय कहेंगे। ऐसा भी होता है कि काय और मन दोनों अटैच्ड है, सही भी है, सेपरेटेड नहीं है, अटैच्ड है। फिर भी जो काय से वेदना होती है वो काय में ही होती है, मन में नहीं होती है। जो वेदना मन में होती है वो काय में नहीं होती है। बहुत सारे वेदना जो होती है वो काय में भी होती है, मन में भी होती है। बहुत सारे वेदना
मन में होती है और काय में होती है। सो ये 4 डिफरेंट वेज़ होते हैं, ठीक है? तो अभी देखेंगे, अगर डर लग रही है, किसी बात की डर है, वो मन में प्रकट होती है, काय में आती है। इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट किधर है? मन में। इसका प्रभाव कहाँ पे आ रहा है? काय। जैसे आतंकित है, एंग्ज़ायटी, वो भी इसका भी वही है। हम अगर दुःख की देखते हैं, दुःख की जगह पे देखते हैं पहले, तो उससे हमें समझ में आ जाता है ईज़िली। इसका मतलब ये नहीं कि सुख का हमें देखना ही नहीं है। सुख का जो है वो बहुत ही हल्कापन आपको नज़र में आता है और जो दुःख का होता है वो भारीपन में बदल जाता है। जैसे किसी ने मुझे गाली दे रहा है, वो मन का होता है, पर मैंने उसका छोड़ दिया, मतलब का मैंने अंदर से लेना शुरू कर दिया मन में, तो डर पैदा होता है। जैसे डर पैदा हो गया तो काय में आएगा। ये हमें देखना है। अगर डर पैदा नहीं हुआ, तो कुछ नहीं होने वाला, काय में नहीं आएगा। तो हम देख सकते हैं कि डर पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डर पैदा पैदा हो रहा है तो किसी को लिखना है तो ये संयुक्त निकाय 48.36 है, प्रथम विभांग सूत्र। अगर हम काय में देखते हैं, जैसे मैंने कहीं गिरा, गिरने के बाद मतलब चोट लगी, चोट लगने के बाद का जो दर्द हो रहा है, वो मन में नहीं होता है। इसलिए वहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यम खो भिक्खवे कायिकम दुःखम कायिकम असातम काय संपस्सज संपजसम दुःखम असातम वेदयितुम इदम उच्यते भिक्खवे दुःखिंद्रियम। तो एक है सुख इंद्रिय, एक है दुःख इंद्रिय। हमारे पास 2 इंद्रिय है काय के लिए। अभी मैं किसी को क्वेश्चन है क्या करके नहीं पूछूंगा, पहले ये कंप्लीट कर दूंगा, फिर क्वेश्चन एंड आंसर के लिए भी रख सकते हैं। पर ये समझिए कि काय का 2 वेदना है, एक सुख और एक दुःख। इसको बुद्ध ने कहा है कि सुख इंद्रिय, दुःख इंद्रिय, जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। और वो सो मनस की बात कर रहे हैं, अभी काय से छोड़ दिया, अभी मन का आ गया। तो चेतसिकम सुखम चेतसिकम सातम मनो संपस्स, वहां से जो होता है सुखम सातम वेदयितुम इदम उच्यति भिक्खवे सो मनस इंद्रियम। तो अभी मन का है, इसका काय से कुछ लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो जो हम ट्रेडिशन से आ रहे हैं, मुझे भी पकड़ के, हमें ये लगता था कि मन से आ रहा है काय में या काय से आ रहा है मन में। पर अभी हम इसको सही तरह से इन्वेस्टिगेट करना है। अगर कोई भी इस वीडियो को देखकर मुझे फ़ोन करना चाहता है, पहले ये देखे कि कोई भी विचार, ऐसा वाला विचार जो है जहाँ पे हमें उलझन कर लेती है, तो पहले हमें बुद्ध जैसे करते हैं या भिक्षु जैसे करते हैं, जैसे बुद्ध बताते हैं भिक्षु लोगों को क्या करनी चाहिए, हमें भी वैसे ही करनी चाहिए। ना इसको एक्सेप्ट करो, ना इसको रिजेक्ट करो, बल्कि इन्वेस्टिगेट करो, अपना छानबीन करो। मेरा हमारा ग्रुप में एक व्यक्ति है, साधक है, वो आते नहीं, वो वीडियो देखते रहते हैं कि उनका फ़ोन आया था। तो वो बताने लगे कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये
गुरुजी ऐसे बताते हैं वगैरह। तो मैंने उनको यही सूत्र भेजा है देखने के लिए, पर मैंने सोचा कि ऐसा वाला क्वेश्चन हर किसी के मन में तो आएगा, 100% आएगा, क्योंकि हम सारे लोग ट्रेडिशन वाले ही लोग हैं। तो स्वाभाविक है कि हमें लगता है कि ऐसे कैसे? इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो हमें रिजेक्ट नहीं करना है, मतलब आर्गुमेंटेटिव रिजेक्शन नहीं करना है या एक्सेप्टेंस भी नहीं करना है। इसको हमें सुत्त के आधार पे, मेरे आधार पे नहीं, सुत्त के आधार पे इसका छानबीन करनी है। तो यहाँ पे सुत्त में कहते हैं 2 वेदना है, एक काय का है, एक चेतसिक का है। चेतसिक मतलब मन का है, और वहाँ पे लिखा है मनो संपस्स, संपस्सज वहाँ से पैदा हुआ है। वैसे ही दुःख है अगर देखा जाए, और इंग्लिश में यहाँ पे सैडनेस लिखा है, सैडनेस नहीं होता है। एक्चुअली ये होता है कि आपको दो मनस, मन में दुःख पैदा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे कोई गाली देता है, चाहे कोई डरा देता है वगैरह, तभी ये दो मनस आता है, या कुछ काम नहीं हुआ है जो हम सोचते थे कि हो जाना चाहिए, तभी ये ऐसा आता है। ठीक है? तो अभी 2 हो गया। फिर लास्ट वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये क्या कहते हैं कि न्यूट्रल फीलिंग जो है, कायिकम वा चेतसिकम वा नेव सातम ना सातम वेदितुम। तो ये उपेक्षा इंद्रिय है। हम ये सोच सकते हैं कि ये काय का भी कह रहे हैं और चेतसिक का भी कह रहे हैं। वा डाला है। कभी काय का हो सकता है, और वे चेतसिक का हो सकता है। या, वा का मतलब या। अगर हम लेंगे तो काय का उपेक्षा हो जाता है। अगर नहीं लेंगे, मतलब जो आ रहा है उसको हम नहीं लेंगे, तो चेतसिक में आ जाएगा, काय में नहीं आता है। तो अभी हम क्या देख सकते हैं, जो काय से आता है वो चित्त में भी आता है, जो काय चित्त में आता है वो काय में भी आता है। ये 2 सिनेरियोस है, ऐसा होता है। और एक और है जो काय में होता है वो चित्त में नहीं होता है, जो चित्त में होता है वो काय में नहीं होता है। ये 4 है टोटली, मतलब 2 काय का है और 3 चित्त का है। ठीक है? हमें ये सही तरह से समझना है कि हमें हर सिचुएशन को, जो हमारा कौन-सा भी सिचुएशन है, हमें इस तरह ही देखना है कि ये काय से उत्पन्न हो रही है या चित्त से उत्पन्न हो रही है। कहीं से भी उत्पन्न हो, ऐसा नहीं है। काय में उत्पन्न हुई है, काय में ही बंद होती है। चित्त में उत्पन्न होती है, चित्त में ही बंद होती है। कोई-कोई वेदना जो है, वो काय में शुरू होती है और चित्त में बंद होती है। कोई-कोई वेदना ऐसा होता है जो चित्त में बनती है, काय में आ जाती है। तो कुछ उदाहरण लेते हैं। भूख की जो वेदना है, अभी मैं संवेदना कहना बंद करूँगा। भूख की जो वेदना है, बहुत लोग मानते हैं वो चित्त में आता है, मतलब मन में खाने की इरादा आया है, नहीं। पहले भूख आती है, क्या खाना है, नहीं खाना है, वो चित्त में आती है। समझो, मुझे उपमा खाना है,
उपमा खाऊँ या कुछ भी खाऊँ, खिचड़ी खाऊँ, पेट के लिए तो उसका कुछ लेना-देना नहीं है। तो अभी हमारे पास 2 वेदना आ गए। एक जो काय का वेदना है, जो भूख है। तो काय में ही आया है, खाने के बाद उसका वेदना चला जाएगा, रहेगा नहीं। जो दुःख वेदना जो आई है, वो खाने के बाद खत्म हो गया। जो चित्त में आया है, मुझे उपमा खाना है, खिचड़ी खानी है या दाल रोटी खानी है या कुछ भी खानी है, जो मैं चूज़ कर रहा हूँ कि क्या खाऊँ, वो चित्त का है। ऐसा लगता है, अगर हम हमारा मन मतलब मन को देखना उतना शार्प नहीं बना है, तो ऐसा लगता है कि जो चित्त में आया है, वही काय में आया है। हमें लगता है, क्योंकि हम उतना सूक्ष्म देख नहीं पा रहे हैं, पर दोनों अलग है। समझो कोई अनागामी या अरहत है, वो तो चुनेगा ही नहीं है, जो खाना दिया है वही खाएगा। तो चित्त में कोई वेदना ही नहीं बनती है, तो उपेक्षा बन गई। फिर जो काय का जो वेदना है, का निवारण हो गया। भूख लगा है, खा लिया, खत्म। आगे कुछ उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपल है। अगर कोई सोतापन है या पुत्तुजन है, उसको ये उलझन में आ जाएगा कि काय का जो वेदना आ रही है वो चित्त में आया है, चित्त के जो काय में आया है वो उलझन में आ जाएगा, क्योंकि उसको वो परखने का जो है, वो नहीं हो पाएगा। उसको मानना पड़ेगा इस सूत्र के अनुसार कि ऐसा हो सकता है। इसका प्रैक्टिस उसको करना है। जो कोई भी साधक यहाँ बैठे हैं या आज यहाँ पे हैं, या जो कोई साधक वीडियो में देखेंगे, या जो साधक जो वीडियो में देखने के बाद किसी और को फॉरवर्ड करेंगे इस वीडियो को, और वो उलझन में आ जाएँगे कि हमारे जो गोयंका जी गुरु जी हैं, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा है, ऐसा-वैसा नहीं कहा है, ये क्यों ऐसा कहते हैं? ये आने से पहले, पहले सुत्त को देखो, उसको थोड़ी दिन काम करो। मेरी बात मानने की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए मेरा नाम जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इससे कुछ लेना-देना ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो प्रैक्टिस है, वो मेरे ऊपर है, इस सूत्र के अनुसार। तो अगर हम इसको सही तरह से देखते हैं, तो ये 5 जो वेदना है, हमें समझ में आ जाती है, पर इसके लिए हमें वो गहराई तक जाना पड़ेगा। इसके लिए टाइम चाहिए, मतलब 1 दिन में होने वाला नहीं है या आधे घंटे में होने वाला नहीं है। हमारे जो साधक यहाँ पे है, जिन्होंने फ़ोन किया था, उन्होंने कहा, "हाँ, ये सूत्र मैं आधा घंटे में पढ़ के आपको फ़ोन कर लेता हूँ।" मैंने कहा, "नहीं, आपको आधे घंटे में पढ़ के सुनाने का नहीं है, आपको प्रैक्टिस करके देखना है।" तो क्या प्रैक्टिस करके देखना है? क्योंकि हम जो ट्रेडिशन से आते हैं, ये मानते हैं कि जो ये सूत्र है, वो थ्योरी है और वो प्रैक्टिकल है, ऐसा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो पहले सुतमय इसको जानना है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि आपके पास एक आइटम होनी चाहिए, एक विधि होनी चाहिए, वो है सद्धम्म श्रवण। जो धम्म है उसका श्रवण करना पड़ेगा, सद्धम्म श्रवण। और उसके बाद में योनिसो मनसिकार आपको करना है। चाहे मैं कहूँ या ना कहूँ, सही है, गलत है। चाहे गुरुजी कहे या असिस्टेंट टीचर कहे या कोई भी कहे, उसको ठुकराना नहीं है, ना उसको एक्सेप्ट करना है, उसको खोजना है, उसका इन्वेस्टिगेशन को सही तरह से परखना है, देखना है, ये सूत्र में ऐसा तो है, ये कैसा होता है?
तो इसको कहते हैं चिंतामय। के ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, पता नहीं कितने दिन करेंगे, जब तक ये समझ ना आए, तब तक आपको चिंतन करना है। फिर भावनामय में आ जाएगा, ऑटोमैटिकली भावनामय आ जाएगा, क्योंकि योनिसो मनसिकार जब भी करेंगे, तो अगला पड़ाव जो है, वो है धम्मानुधम्म पटिपत्ति। धम्म को इम्प्लीमेंट कर दिया, जो टीचिंग है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हमें समझ में आ गया कि ये वेदना जो होती है ऐसा होती है। ठीक है ना? जैसे बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस में वेदना का मतलब दुःख होता है, पर ऐसा नहीं है। इसीलिए गोयनका जी ने क्या किया, संवेदना बना दिया उसको। और जो जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने मुझे पढ़ के सुनाया कि गोयनका जी ऐसा कहते हैं। वो मैं भी सुना, पर बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, उनको ये वहाँ तक गए हैं कि नहीं गए हैं पता नहीं है। जो गोयनका जी जो कहते हैं कि वेदना बहुत पुरानी शब्द है, उसका वो 10 दिन के शिविर में ही कहते हैं, और उसका बहुत उच्चारण में डिफरेंसेस आ गया है। इसीलिए संवेदना करके पकड़ना अच्छा है। फिर आपको वेदना ही देखना है, संवेदना की तो कह तो रहे हैं, पर आपको वेदना ही देखना है। क्योंकि हमें इतनी आदत सी पड़ गई है एक संवेदना, 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 तो वेदना के और हम जा नहीं पाते हैं या समझ में नहीं आता है, फिर वे संवेदना में भी आ जाते हैं। खैर कुछ भी हो, तो अभी हमें सतीपट्ठान और ये आनापान सती के लिए तो ये वेदना का क्लियरली हमें समझ में आना चाहिए। ये भी एक सूत्र है, इसका और 2 सूत्र है जो 48.40 है, जहाँ पे ये 37 है, 38 का जो है, ये 37 है, 38 क्या 3 से 5 करते हैं। बुद्ध 3 ही है, इसको मैं 5 बना देता हूँ करके कहते हैं। मैंने वो नहीं लिया, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये 3-5 कैसे होते हैं, पर वो समझाते हैं, ध्यान में भी आप कर सकते हो। थोड़ा एडवांस्ड है, तो इसीलिए मैंने उसको नहीं लिया, मैंने इसको लिया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 48.38 का जो सूत्र है, तो आपको समझ में आ जाएगा बुद्ध इसको कैसे कन्वर्शन करते हैं, कैसे इसको मार्गदर्शन भी करते हैं, और इस जो वेदना हो रही है उसके ऊपर कैसे जाते हैं। मतलब फस्स पच्चे वेदना, तो ये फस्स को कैसे समझते हैं, कैसे इसको बताते हैं, फिर इससे ट्रांसेंड जो कहते हैं, इसके ऊपर कैसे जाना है, वो भी वो सिखाते हैं। तो पहले हमें ये 5 इंद्रियाणि, 5 इंद्रिय है, कित क्या-क्या इंद्रिय है? कायिक में 2 है, सुख इंद्रिय, दुःख इंद्रिय, चेतसिक में 3 है, सो मनस, दो मनस, उपेक्षा। ठीक है? अभी हम अगला सूत्र पे जाएँगे, जहाँ ये कहेंगे, ये 3 और मैंने जो दिखाया था 36 था, ये 37 है, तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि कायिकम सुखम, कायिकम सातम, फिर दुःख इंद्रिय, ये पूरा बता रहे हैं। ये क्या कहते हैं कि ये जो सुख इंद्रिय है, तत्र भिक्खवे याञ्च सुखीन्द्रियम याञ्च सोमनसिन्द्रियम सुख सा वेदना दाठभ्भा। समझो, ये सुख का ही वेदना है। अगर कोई सुख वेदना कहे, तो दोनों को, काय और चित्त को सुख वेदना में जान लो। तो यहाँ पे उन्होंने कंबाइंड कर दिया। यही चीज़ हमें सताती है कि अभी उन्होंने पहले ऐसा कहा, अभी ऐसा कहा। ठीक है? ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है।
कि है तो 5 पर ये भी क्या हो गया? ये जुड़ गया। मतलब काय और चित्त जुड़ जाता है तो क्या होता है? जो चित्त का होता है वो काय में आता है, जो काय का होता है वो चित्त में आता है। फिर दोनों वेदना ही है। पर ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि समझो जो सुख इंद्रिय है, वो एक ही इंद्रिय है। सुख करके ज़्यादा नहीं होता है, एक ही होता है। काय में भी सुख आता है और चित्त में भी सुख आता है। इसीलिए मैं इसको सुख वेदना में डाल रहा हूँ। दुःख इंद्रिय एक ही होता है, तो चाहे वो काय से आए या चित्त से आए, इसीलिए मैं इसको दुःख इंद्रिय में डाल रहा हूँ। उपेक्षा भी वही हाल है कि ये काय में भी आ सकता है, चित्त में भी आ सकता है, इसीलिए उपेक्षा इंद्रिय में डाल रहा हूँ। तो अगर कोई वेदना कहे, तो हम ये कह सकते हैं कि सुख है, दुःख है, उपेक्षा है। ठीक है? ये अल्टीमेट न्याय जो कहते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, ये अंतिम न्याय। वेदना है तो 2 काय का, 3 चेतसिक का, ये हम 2 में डाल रहे हैं और डालने के बाद हम ये देख रहे हैं कि ये कैसा होता है। ये 38 48.7 हो गया। अभी हम 48.38 पे जाएँगे। ये देखिए यहाँ पे मज़ेदार आती है। तो यह कहते हैं, इति को भिक्खवे इमानि पंचेन्द्रियाणि पंच हुत्वा त्रीणि होन्ति त्रीणि हुत्वा पंच होन्ति पर्यायेन। अगर कोई ये कहे सिर्फ काय में बनता है वेदना, वो भी सही नहीं है। सिर्फ चित्त में बनता है, भी सही नहीं। ऐसा कहे काय का जो वेदना है वो चित्त में आता है हरदम, वो भी सही नहीं है। जो काय चित्त में आता है वो काय में भी आता है हरदम, वो भी सही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये 3 5 बन जाते हैं, 5 3 बन जाते हैं। इसको समझने के लिए हमारे पास इतनी शार्प सती होनी चाहिए कि हम इसको देख सकें, हाँ, ये ऐसा होता है। यहीं पे हम लोग मार खाते हैं कि हमें समझ में तो नहीं आ रहा है, ये क्या कह रहे हैं, ये कैसा होता है। इसीलिए हमें ये उलझन सताती है कि सारा चित्त से आता है, काय में आ जाता है या काय से आता है तो काय में ही रहते हैं। मतलब आँख से देखता हूँ तो काय में ही आता है, कान से सुनता हूँ तो काय में आता है, सारा काय में ही आता है। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो इस तरह से है। मेरा मतलब जैसे मैंने एक ट्रेडिशन फ़ॉलो किया है, जिस आधार से मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, वो मुझे ऐसा ही हो रहा है कि मन से तो वेदना हो रही है पर काय में प्रकट हो जाती है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसमें कोई गलत बात नहीं है पर ये सूत्र से हमें थोड़ा चेंजेस लेके आना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। और लास्ट सूत्र है, जहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ये फिर से वही, ये देखिए इर्रेगुलर ऑर्डर, उपत्ति पाटी का सूत्र, अदला-बदली, सेम एक्सप्लेनेशन पर यहाँ पे वो ध्यान की बात करते हैं। देखिए, क्या कहते हैं देखिए, खत चुप्पन्नम दुःखिन्द्रियम अपरिशेषम निरुज्यति। निरुज्य कैसा होता है?
जो दुःख आया है, वो कहाँ ये चला जाता है। तो ये फर्स्ट ध्यान में जाएँगे, तो वहाँ पे निरुद्धति। तो हम अभी ये पूछ सकते हैं कि ये काय का है या चेतसिक का है? किसका रहेगा? आपको देख के ताज्जुब हो जाएगा कि ये जो पहले मैंने कहा है कि 3 से 5 हो गया, 5 से 3 हो गया, अभी 5 से 3 हो गया। तो जब ये वो दुःख कहते हैं, दोनों का आ जाता है। तो दुःख कैसे निवारण होता है? फर्स्ट ध्यान में। फिर कहते हैं, तो 2 मनसेंद्रियम कहाँ से जाता है? वो कहते हैं सेकंड ध्यान में चला जाओ, पीति सुख आ जाएगा तो 2 मनस चला गया। फिर पूछते हैं कि सो मनस इंद्रिय कहाँ से आता है? तो सुख में आ जाओ, तो मनस इंद्रिय आ गया। सॉरी, ये सुख इंद्रिय, ये हाँ, सुख इंद्रिय, ये थर्ड ध्यान में आएगा। ठीक है? फिर सो मनस इंद्रिय कहाँ से आता है? ठीक है? तो क्या कहते हैं? सोम अट्ठंगमादुक्कम सुखम उपेक्ख परिशुद्धम चतुर्थम ध्यानम उपसंपज्य विहरति। सो अगर कोई सो मनस में है तो यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद में उपेक्षा इंद्रिय, ये देखिए मजा, ये क्या कहते हैं? संज्ञा वेदित निरोध, उपेक्षा का, जो अनागामी का स्टेज है। तो अशेष कोई बचा नहीं है, कुछ भी। तो अगर हम पहले से देखते हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि दुःख कहाँ से? तो इसने शुरू किया है दुःख इंद्रिय, दो मनस इंद्रिय, सुख इंद्रिय, सो मनस इंद्रिय, उपेक्षा इंद्रिय। तो दो मनस इंद्रिय फर्स्ट ध्यान, फिर सॉरी, दुःख इंद्रिय फर्स्ट ध्यान, दो मनस इंद्रिय सेकंड ध्यान, सुख इंद्रिय थर्ड ध्यान, सो मनस इंद्रिय फोर्थ ध्यान, उपेक्षा इंद्रिय संज्ञा वेदित निरोध। तो जिस व्यक्ति को पूरा 8 ध्यान का एक्सपीरियंस है, वही सही तरह से ये 5 को देख सकता है, जो 3 में बाँटा गया है। फिर इसे कहते हैं 5/3, 5 है 3 में बाँट दिया, या 3 है जो 5 में बाँट दिया। जो अभी आपने जो देखा 48.6, 48 सॉरी 48.37, 36, 37, 38, 40, 4 सूत्र आपने देखे हैं। ये हम ऐसा सही तरह से इसको समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो कितना वेदना है? 3। कैसा दिखता है? 5। ठीक है?
कोई क्वेश्चन अभी मेरा हो गया। इतना ही आज के लिए था कि आनापान के पहले ये क्लैरिफ़ाई हो जाए। हाँ जी, अमर जी कहो। ये वो एक क्वेश्चन है ये अ, ये स्टार्टिंग में जैसे काय में दुःख बैठना होता है और बाद में वो दोनों में भी हो सकता है ना एस्केलेट होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे हम ध्यान के लिए बैठता हूँ, फिर वहाँ से थोड़ा-थोड़ा काय में पेन शुरू हो जाता है। अगर बैठते रहो तो बाद में वो चित्त में भी फ्रस्ट्रेशन सा जैसा आता है, वो काय में तो शुरू हुआ बट बाद में एस्केलेट होके चित्त में गया ना। हाँ, जाएगा ना। हाँ। अगर लेंगे तो जाएगा। लेंगे तो मैं लेंगे ही कह रहा हूँ। लोग हाँ, तो इसका तो कभी भी डिफरेंस तो नहीं पता होता है, वो लेता है फिर हाँ, बाद में चित्त में भी आता है ना? यस सो ये होता है कि जैसे समझो बुखार आया है, सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बुखार आया है, आपको सिर्फ़ टैबलेट लेना है या कोई औषधि लेना है, तो वो चित्त में नहीं आएगा। हुँ, पर कोई क्या करता है, उसको अपने दिल में ले लेता है कि क्यों बुखार आया है? हुँ। ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया? तभी चित्त में आ गया। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये लेने के ऊपर होता है, इसीलिए बुद्ध कहते हैं 5 3 जो 5 बन जाते हैं। है ही हाँ, 3 हाँ। और अभी वो 5 बन गए, क्योंकि हुँ, आपने ले लिया। अगर नहीं लेते तो 3 ही रहेंगे। हाँ। यहाँ पे मेरा प्रश्न था यहाँ पे जैसे कि वो जो गोएंका जी सिखाता है वो समधा में रहो, वो कह रहा है कि वो चित्त में मत लो, है ना? चित्त में मत लो पर एक एक और विषय है। कभी-कभी नहीं, बहुत सारे वे जो वेदना है, वो चित्त का ही होता है, वो काय में नहीं आता है। अगर आप उसको छोड़ हाँ, दोगे तो काय में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर कैसे एग्ज़ मतलब? फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ाई, हाँ, आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो या ऑफ़िस का कुछ काम कर रहे हो, वो तो चित्त का है, वो काय से कुछ मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर कोई बहुत कॉन्सन्ट्रेटेड काम कर रहा है, उसका काय का कुछ संबंध ही नहीं है, उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा, वो बैठा रहेगा। हाँ, उस वक़्त सिर्फ़ चित्त का है। समझो आप 1 घंटे का प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो, आप वाक्य काय से ही आ रहा है, पर आप उसमें इतने जुड़ गए हो, काय का जो थकान है वो आपको पता ही नहीं चलने वाला। हुँ, दैट इज़ प्योरली चित्त, ठीक है? हुँ, अभी मैं बैठा, 1 घंटा खड़ा रहा, फिर बैठा, तो थोड़ा पैर में दर्द वग़ैरह हो रहा है। अगर मैं खुशी में हूँ, मेरा प्रेज़ेंटेशन हुँ, बहुत ही अच्छा हुआ है, फ़ीलिंग ही नहीं आएगा जो काय का थकान है। समझो मेरा जो एक्सपीरियंस जो मैंने जो प्रेज़ेंटेशन दिया है इतने लोगों को, वो लाइकिंग में नहीं आया, तो दो मनस आ गया है। हुँ, इमीडिएटली मुझे काय में दुःख भी लगेगा, क्योंकि मैंने इतना प्रयास करके ये जो एक्सप्लेनेशन किया था, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिज़िकल पेन भी आएगा। मतलब दुःख इंद्रिय भी आएगा, दो मनस भी आएगा साथ में। तो बुद्ध कहते हैं ये सारे मिला के दुःख करके समझो, क्योंकि अभी दोनों आ गया है। इसमें आपको सेपरेट करने की कोई चांस नहीं है। तो सिर्फ़ दुःख वेदना कह दो। आप इसको दो मनस भी मत कहो या दुःख का भी मत कहो, ये सिर्फ़ सॉरी दुःख इंद्रिय मत कहो या दो मनस मत कहो, ये बचे दुःख कह दो। तो ऐसे ही जो 5 था, अभी 3 में हो गया। जैसे सुख था और सोमनस हुआ था, अभी काय में भी आ गया, चित्त में भी आ गया, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है अभी, सुख कह दो उसको।
ये काय में भी दुःख आया है, चित्त में भी दुःख आया है, इसको सेपरेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो दुःख कह दो। और उपेक्षा जो है, काय में भी आया है, चित्त में भी आया है, सेपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उपेक्षा बनती। तो 3 है तो 5 पर बन गए 3, है तो 3 बन गए 5। समझ में आ रहा है? अश्विन जी कहो। सर करेक्ट करना सर, मुझे कहीं पे मैंने एक्चुअली आज वो 48.40 ही ट्राई किया ऑलमोस्ट। तो एक्चुअली आपको पता है कि मैं फिलिप गोयनका जी का करता था, फिर आपसे जुड़ा हूँ। तो मैं वो वेदना वाला, मैं संवेदना वाला या जो भी शरीर वाला देखने वाला करता था। तो आज मैंने वो क्या किया, मीन्स जो हमारा बात होता है कि भंग गोयनका जी के यहाँ आने के लिए 7-8 दिन लग जाते हैं, टाइम लगता है। और हम जो डायरेक्ट मन पे काम करते हैं तो जस्ट 5 मिनट में भी आ सकता है। तो एग्जैक्टली वो ट्राई करने के लिए एक्चुअली हम इतने दिनों से संवेदना और एक कर रहे थे ना, तो मैंने पूरा रिसेट करने के लिए गोयनका जी का आज एक करके देखा कि क्या होता है, कहाँ तक पहुंचता हूँ। तो मैं गोयनका जी से भी लेके आगे तक भंग तक मीन्स वो वहां तक पहुंचा हूँ। तो मुझे पता है कि वो टाइम लगता है, क्योंकि आपको सबसे पहले मन और शरीर पे वो उपेक्षा में जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो आप जब संवेदना शरीर की देखोगे तो आपको मन को स्टेबल करने के लिए टाइम लगेगा, और आप डायरेक्ट मन पे काम करेंगे जैसे आपने मुझे बताया था, तो वो इमीडिएटली 5 मिनट में उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं, चतुर्थ ध्यान तक। तो वो मुझे डिफरेंस समझ में आया प्रैक्टिकली आज। मैं दोनों को एक साथ करके देखा मैंने से 1 घंटा वो बैठा उस मेथड से, और फिर वॉकिंग करते समय भी डायरेक्टली मन पे काम किया, तो वॉकिंग करते भी इमीडिएटली हो सकता है। मगर गोयनका जी का जो मेथड से जो हम करते हैं समझना, वो बैठ के सिवा नहीं हो सकता है, उसको टाइम लगेगा चलते समय करने के लिए। सही बात। वो मेरा ऑब्जर्वेशन था, मिस इफ करेक्ट मी इफ आई गुड एम वन। नॉट नो, इट समथिंग। इज़ करेक्ट, इट इज़ करेक्ट। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। सही किया, सही है। मिस वो एग्जैक्टली प्रैक्टिकली हुआ, इसलिए मुझे वो थोड़ा हंसी भी आ रहा था, अरे ये मेरा हो गया 48.40 का आज। हाँ, 48.40 इसी के लिए तो है कि ध्यान में जाएँगे तो इंस्टेंटली हो जाता है। आपको मिस हम दोनों मेथड से कर सकते हैं कि हाँ, हाँ, आप कर तो गोयनका सकते जी हैं। मेथड से भी कर सक, मगर आप गोयनका जी मेथड से आपको भंग आता है, तो आप दूसरा जो मेथड है मन वाला जो आप समझा रहे हैं, वो बहुत आसान है और वो कोई भी कर सकता है। और जिसको भंग नहीं हुआ है उसने फिर डायरेक्टली उसको छोड़ देना है। गोयनका जी का मेथड नहीं वर्कआउट हो रहा है तो डायरेक्ट मन के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो भी आसान है। एग्ज़ैक्टली। तो दोनों ऑप्शन हैं। एक आपको भंग आ गया है गोयनका जी मेथड से, तो आप डायरेक्ट मन के ऊपर काम करो, आप 5 मिनट में भंग तक पहुंच जाओगे। और आप सपोज भंग तक नहीं पहुंचे हो, तो वो आपको वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो आप मन को सुधारो, पहले अकुशल निकालो और डायरेक्ट मन के ऊपर काम करो। दैट विल बी अगेन अ फास्टर वे। एग्ज़ैक्टली करेक्ट। एप्रिशिएट। सही है। मीन्स वो एग्जैक्ट अनुभव हुआ, मीन्स वो हुआ ही नहीं, 1 घंटा में बैठा रहा, पहुंचा नहीं भंग तक, तो फिर वॉकिंग किया तो हो गया, तो इसलिए आई वांट टू से। यस। एंड ये जो मन से जो करते हैं, जो ये 4 ध्यान की जो 5 की जो बात कर रहे हैं, लास्ट वन नैव संन्यान संन्यायतन के लिए बैठना पड़ेगा। संन्या विदत निरोधक के लिए तो बैठना ही पड़ेगा। मैं आपको एक कल जो हुआ मैंने शेयर करना आप लोगों के साथ भूल गया था, आज सवेरे शेयर किया था। तो इतने साल हो गए, करीबन 3 साल होने को आ गया समझो, या 2.5 ईयर्स हो गया। मैंने अपना घर के नज़दीक में मेट्रो लेता हूँ और ऑफ़िस जाता हूँ। कल मेरा लास्ट दिन था, इसलिए ऑफ़िस गया था। फिर आते वक़्त मैं कभी भी ध्यान में नहीं जाता हूँ। फोर्थ में तो रहता हूँ, अरूप ध्यान नहीं करता हूँ। तो कल मुझे ऐसा लगा कि आज अरूप कर लेते हैं, देखते हैं। तो बिना सिंबल के, साइन के, संज्ञा बनाए बिना मैं बैठ गया। मेरा जो स्टेशन है यहाँ पे वो विजयनगर करके आता है। मुझे मन में बनाना था कि विजयनगर आते ही वो अनाउंसमेंट होती है, विजयनगर स्टेशन करके, तो मुझे उतरना है।
करीबन 45 मिनट्स लगती है वहाँ जब भी मैं बैठता हूँ तो घर आने के लिए, मतलब स्टेशन पहुँचने के लिए 45 मिनट्स लगती है। तो करीबन मैंने 11 मिनट तक मैं ऐसे बैठा रहा, फिर ध्यान में चला गया 5, 6, 7, 8 और ये भूल गया कि मुझे विजयनगर करके डालना है। ऐसा हो गया, विजयनगर स्किप हो गया स्टेशन। जब भी आँख खोला तो विजयनगर चला गया। मैं देखा, अरे बाप रे, चला गया स्टेशन। तो अगला स्टेशन उतरा, फिर वो अपोजिट साइड से ट्रेन लिया, फिर वापस आया, वो अलग चीज़ है। पर फॉर 34 मिनट्स कुछ भी नहीं था। मतलब ना मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दिया, ना मुझे ऐसा लगा मैं ट्रेन में बैठा हूँ, बाजू में लोग बैठे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया। ना मैं सोया था, मैं सोया नहीं था। मैं हरदम क्या करता हूँ कि उसका एक संज्ञा बनाता हूँ। कल मैंने भूल गया संज्ञा बनाने का। तो कल मुझे समझ में आया संज्ञा नहीं बनेंगे तो वो मन वापस आएगा ही नहीं। ऐसे ही आ गया तो मैं देखा, अरे विजयनगर चला गया। तो बहुत ही आश्चर्य लगा कि शटडाउन कैसा हो गया। मैं सिर्फ ये किया कि अभी 8 अजान तक चले जाएंगे, 4 में तो है, 8 तक जाएंगे। कभी कभी मैं 8 तक करता हूँ पर उतना नहीं करता। मतलब जैसे मैं 5-8 का है वो ट्रेन जहाँ मैं पकड़ता हूँ सवेरे का, खाली रहती ट्रेन, फिर भी मैं करता नहीं हूँ अरूपजान। आज क्यों, सॉरी, कल मुझे क्यों लगा पता नहीं है, फिर भी अच्छा लगा मुझे। हाँ, जा सकते हैं। पर कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी, मतलब इट्स नथिंग। जैसे वहाँ पे कह रहे हैं ना कि उपेक्ष इंद्रिय का जो नेव सन्य न सन्य आयतन से आगे संज्ञा विदित निरोध, के लिए संज्ञा चाहिए। तो कल मुझे वो समझ में आया कि कर सकते हैं ट्रेन में, लोग हैं, सब कुछ है, इतने लोग शोर शराबा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि मैं सो गया। इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो अगर आप मन प्योर रख के करेंगे, इतना झंझट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इजी है, इमीडिएट हो जाती है। सिर्फ इतना ही ख्याल रहे कि अकुशल को निकालो, आपका शील सही हो जाएगा, फिर समाधि के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सब कर सकते हो। जैसे अश्विन जी आपने कहा, सही है, ऐसा ही करना चाहिए सर तभी। एक इम्पोर्टेंट हाँ चीज, जी, हाँ जी, सॉरी बताओ। सॉरी, आप सॉरी बताओ। कंप्लीट नहीं, आप बताओ। सर। मिस एक जो चीज है, जब ध्यान में नहीं जाने का मेरा जो रीजन था, मिस पहले का 6-7 महीने या 1 साल पहले की बात है, तो वो हम लोग जब शरीर ऊपर नीचे देखते हैं ना, तो मन स्टेबल नहीं होता है। तो मिस आपको भंग आ गया तो मिस गोयनका जी के ट्रेडिशन से मैं हूँ, इसलिए जो भी यहाँ पे है गोयनका जी के ट्रेडिशन से, आप भंग तक पहुंचे तो आपको स्टेबल करने के लिए सांस पे आओगे तो आपका ध्यान में चालू हो जाएगा। नहीं तो आपको आदत है ये शरीर देखने की, तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मन स्टेबल नहीं होता है, वो घूमने की आदत रहती है। तो वो आदत को बदलने के लिए आपको वापस आनापान पे आओगे तो मन स्टेबल होके फिर ध्यान में एक ही सोच पे आना है, तो ये वो आगे चला जाएगा, ध्यान में जाएगा। मिस मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है, मगर सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हो। और गोयनका जी भी वो आप जो भेजे थे ना, उस वो बुक में वही कहते हैं ना वो, कि पहले आपको ये करना है, फिर ध्यान में जाना है, फिर आपको वो छोड़ के ध्यान में 8 ध्यान करना ही चाहिए करके भी कहा है। तो सही है। तो स्टेबलाइजेशन के लिए वापस आपको आनापान में ही आना है, फिर ध्यान में जाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बॉडी स्कैनिंग कर रहे हो और ध्यान में चले जाएंगे, नहीं, वो तो नहीं हो सकता। बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। हाँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। सही है। मधुलिका जी कहो।
हाँ, नमो बुद्धाय सर। नमो सर, अश्विन जी के ही सवाल पे मेरा एक क्वेश्चन है। कल मेरे पिताजी से इसी पे बात हो रही थी। तो जो भंग अवस्था अश्विन जी अभी आपने कहा, और जो तरंग अवस्था होती है उसके बाद, तो वो मुझसे कह रहे थे उसमें तो रूप का एहसास ही नहीं होता है। तरंग अवस्था में अगर आप देखने भी जाए तो कोई भी शरीर का कोई फॉर्म ही नहीं होता है। तो इज इट लाइक अरूप ध्यान? तो मैंने उनसे यही कहा कि वो नहीं हो सकता। तो मेरा विलास सर जी आपसे क्वेश्चन है, जो भंग और तरंग अवस्था होती है, can we call it as a first or second jhanic experience where we have only piti? So even bhang and tarang is just a simile of a piti, अश्विन जी or it is not even that? मेरा जो एक्सपीरियंस जो मैं सर के साथ था, इसी के ऊपर मेरा बात हुआ था। जब मैं सर के साथ पहले लॉन्ग टाइम रहने के लिए गया था, तो मैं भंग तक तो आराम से पहुंच सकता था, मुझे टाइम लगता था, मगर सर ने मुझे सिखाया कि कैसे 5 मिनट में भी जा सकते हैं, मन को साफ रखेंगे, सब रखेंगे। तो दिस इज नंबर 1। फिर मन जब भंग हुआ था, मुझे पहली बार जब गोयनका जी के शिविर में जब भंग हुआ था, तो एक तरह से एक स्पोर्ट में से जैसे एक जैसा एक पूरा स्पोर्ट हो जाता है, और आपका मन बॉडी छोड़ देता है और वो बाहर निकल जाता है। इट स्टार्ट रोमिंग अराउंड द एवरीवेयर। तो वो दैट इज आकाशायन। वो तो फिर मैं सर के यहाँ सब में आया था, तब को सर को पूछा था कि इस तरह से मुझे हुआ, इज दैट आकाशायन? हाँ, तो सर ने बोला हाँ। सर ने भी, सर मुझे ऐड करेंगे शायद उनका क्यों उन्होंने ऐसा कहा। फिर उसके बाद मुझे वो अरूप ध्यान मेरा चालू हो गया। फिर मैं अभी आगे बढ़ता जा रहा हूँ, एक समझते, मुझे खुद ही वो समझ में आ रहा है, क्योंकि ध्यान जो है वो खुद ही करने के हैं, खुद ही समझ सकते हैं। आपको सिर्फ प्रथम ध्यान ही आना चाहिए प्रॉपरली करना, बाकी सारे ऑटोमेटिकली। ये सारा जो मैं कह रहा हूँ सर से ही सीखा हूँ। मे बी सर, सॉरी सर, आई एम रिपीटिंग। नहीं, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, सही है। तो होप मैं आंसर किया आपका। सबसे पहले जब तक वो भंग होके बाहर नहीं निकलता मन, और आपका शरीर और बाहर का पूरा दीवार भी सब कुछ जो है ना, वो एक ही बन जाता है। यू कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन आउटसाइड वर्ल्ड, मींस बाहर की दुनिया, और अंदर का बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। वो एक ही तरह से आपको लगने लगता है, एंड इट एक्सपांड्स। आप जहीं पर भी जाओगे आपको एक तरह से ही फीलिंग आएगा। दैट्स द आकाशायन। एक क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन जैसे जो संवेदना को देखने की जो थी भंग के स्टेज के आगे या कुछ भी, अभी जो आनापाना में जो आते हैं, तो आनापाना की जो होती है ना, जो रेगुलर सांस आस्सा जो करते हैं, अस्सा करके जो सांस आती है उसको आप सर तक फील करो। तो सर तक फील करने के लिए तो ये ग्रेजुअली ऊपर जा रही, तो फिर आप थोड़े से पता नहीं तो इंटेंशनली ऊपर नहीं ले जा रहे हैं, मगर थोड़ा क्या होता है कि जैसे कि सांस अस्सा करते हैं तो ऊपर तक जाते हैं, तो ऊपर में जा करके फिर अस्सा करते वक्त थोड़ी तो स्टक होती है, थोड़ी रोकी जैसी लगती है, अपने से तो नहीं रोकते हम। तो ऐसे करके जो होती है, तो उसको नेचुरल कहें या थोड़े बहुत अपने तरफ से जो इफोर्ट जैसे लगते, वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसमें डिफिकल्ट है कि नहीं है? जैसे कि मैं ये कर रहा था, तो करते करते कि अब जो असर हुआ, तो फिर यहाँ तक तो फील होती है। जब फील हुई तो माइंड तो वहाँ तक जाएगी ही। जब जाने के बाद में वो होती है कि थोड़ा यहाँ पर ये थोड़ा रुक गया, कि जैसे समथिंग, इसके बाद में जो जाती है फंसा होती है, तो वो करते वक्त टाइम तो मैं 5-3 तक को देखा, मगर ये मेरा एफर्ट है, या जैसे मेरे को लगता है कि स्वाभाविक रूप से जो चल रहा था इसमें जो अनयूजुअलनेस हुई, तो मेरा माइंड कहता है, या इट इज होती है क्या? ये क्वेश्चन किसके लिए? अश्विन जी के लिए, मेरे लिए? मैंने अश्विन जी ने किया हो तो उनकी प्रैक्टिकल से बताएं। तो सर ने जो मुझे बताया था ना, मैं सारा जो सर से सीखा हूँ वही बता रहा हूँ। मैं सर के साथ था, तो जब ऊपर से नीचे सांस चलता है, जब आपको पूरा एक्सपीरियंस है बॉडी का, और आपके मन में अकुशल है, तो नहीं चलेगा, वो रुक जाएगा बीच में कहीं। तो भी आपके बीच में मन में कहीं सोच है, कुछ है, तो रुक जाएगा, आपको निकालना पड़ेगा जो भी है। तो निकालने की बात नहीं है, जैसे कि आप सांस ले रहे हो, तो सांस जाते वक्त जब ऊपर तक जाती है, तो ऐसा लगता है कि ऊपर जाने के वक्त में मैंने थोड़ा एफर्ट किया, कि ऐसे फील होती है, मगर एफर्ट तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये एफर्ट जैसी लगने वाली चीज, या मैं एफर्ट कर रहा हूँ, या ये ऑटोमेटिकली जब सांस
धीमे गति में जाती है तो ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस होती है, तो मनो तो वहां पर एक शंका उपजाती है या क्या है इस चक्कर में मेरे को कि यार मैं अपना तरफ से एफोर्ड कर रहा हूँ या यूजुअली हो रही है, तो दैट इज द क्वेश्चन मार्क कि स्वाभाविक है कि नहीं है तो होने वाली क्रिया। आंसर यस सर। यस सर। देखो ऐसा है, पहले जैसे सतीपट्ठान में एक एग्जाम्पल दिया है बुद्ध ने, भमकारो वा भमकारंते वासी वा, कारपेंटर या कारपेंटर के जो सहायक है। तो पहली चीज ये करना है कि आपको एक जगह पे केंद्रीकृत करना है, तो वहां से वो लंबी चौड़ी हो रही है ना। तो अगर आप नाक की कहीं पे अंदर आप एक निशाना बना देते हो अस्य पस्य के लिए, जब भी अस्य होता है तो यहाँ टच होती है अपने आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो। फिर जब भी फस होती है, अस्य पस्य, पस्य जब होती है तो पैर तक जाती है फर्स्ट टाइम। अभी आपने यहाँ केंद्रीकृत किया तो यहाँ गया, फिर नीचे पैर तक गया। अभी कहाँ से शुरू होती है? पैर से शुरू होती है, यहाँ तक आती है, दैट इज अस्य। देन पस्य सर से पांव तक जाती है। अगर ऐसा होता गया, ऐसा ऐसा ऐसा, तो भमकारंते वासी वा, भमकारो वा भमकारंते वासी वा, क्या कर रहा है? लंबा खींच रहा है, पीछे आ रहा है, लंबा खींच रहा है, पीछे आ रहा है ना। वही तो एग्जाम्पल देते हैं बुद्ध, आपको वैसा ही लगने लगता है। या ठीक है। सब्बकाय पटि संवेदी में क्या हो रहा है कि आप इसको देख भी रहे हो और ये जान भी रहे हो कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से Yeah. यहाँ जा रहा है। जी ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है? तो काय संखार क्या है? असपस। अभी वो कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होने लगती है कि सारा एक ही जगह पे केंद्रीकृत होने शुरू हो जाए। बॉडी बिकम्स वेरी लाइट, फिर बर्स्ट हो जाता है, जिसको गोयंका जी के टेक्निक या बर्मिस टेक्निक में कहते हैं भंग, भंग अवस्था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी कोई घन संज्ञा था, वो बिल्कुल अभी पार्टिकल्स बन गया। इसके बाद में तरंग अवस्था आ जाती है। तरंग ही तरंग है। अभी ना आपका सर है, ना बॉडी है, ना कुछ भी है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। और आप छू कर के भी देखना चाहते हैं कि बॉडी है कि नहीं है, तो कुछ भी समझ में नहीं आती है। तभी आप जोर से छुएंगे तो कुछ लगता है, पर कुछ भी नहीं लगता है। इतना ही आता है, आपको खुशी हो रही है और हवा में उड़ रहे हैं, जैसे अश्विन जी कह रहे हैं। सो अभी पश्चम भयंकाय संखारन अससि सामेति सिक्खति, अभी मैंने सीख लिया। पश्चम भयंकाय संखारन पश्चसि सामेति सिक्खति, ये मैंने जान लिया। अभी वेदना पे आना चाहिए। अगला वाला ही वेदना है, अगर सतिपट्ठान सूत्र में अगर देखा, इसीलिए मैंने ये सूत्र लिया कि मैं ये समझ में आए। अभी आप दो मनस में हो नहीं, सो मनस में हो, हाँ सो मनस में हो। सुख में हो, हाँ सुख में है। तो अगर सुख में है तो थर्ड जाना पे आ गए। सो मनस में हो तो उपेक्षा पे आ गए। मतलब यू बिकम एक्वानिमस व्हेन यू आर इन कंप्लीटली सो मनस। मन इतनी खुशी से छा रहा है कि क्योंकि तरंगों में इक्वानिमिटी आ जाएगा। तो भंग तो हो गया, तो भंग होते ही पीति सुख आ गया अगर देखा जाए, पर वो हमें समझ में नहीं आती क्योंकि उसका स्टेबलाइजेशन है आनापान। तो मुझे क्या करना चाहिए? जैसे ही भंग हो गया, फिर मुझे आनापान की सांस के साथ रहना है। तो एनर्जी मूवमेंट शुरू हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। फिर
ध्यान में चला जाएगा। ठीक है। अभी ये प्रश्न पूछे कि तरंगों में होने के बाद क्या होता है? तरंगे जैसे भंग हो गया, भंग होते स्प्लिट हो गया पूरा, अभी काय के साथ मन जुड़ा ही नहीं है, तब आकाश चैतन्य में आ गए। फिर तरंगे आने लगे, सिर्फ तरंगे लग रहा है और कुछ भी नहीं लग रहा है, तो विज्ञान चैतन्य गए नहीं, अभी तक नहीं गए। थोड़ा पुश करना पड़ेगा उसके लिए, इसीलिए मन बहुत शार्प होनी चाहिए, वो विज्ञान चैतन्य पे आना चाहिए आने के लिए। तो ये अगर पूछे कि ये जो हम उबाकिन गोयनका जी का जो फॉलो करते हैं, इसमें ये हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, थोड़ा ये यहाँ जान के वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जभी हम सच में भंग अवस्था में आते हैं, फिर हम तरंगों में आते हैं, उसको हटाना नहीं है, जो हम गोयनका जी से जो सीख के आए हैं, उसको फेंकना नहीं है और उसमें कोई गलत नहीं है। पर जैसे बुद्ध कहते हैं वैसा तो नहीं है, थोड़ा हमें देखना पड़ेगा और कुछ छोड़ना पड़ेगा। चाहे गोयनका जी जितना भी कहें कि ना इसमें कुछ छोड़ना है, जोड़ना है वगैरह है, वो सही बात है, इसलिए कि कोई भी इतना अंदर नहीं जाता है, उस हिसाब से वो उन्होंने जो कहा है सही कहा है। पर जब हम बहुत स्तर पे जा जाते हैं, जैसे गोयनका जी ने जो लिखा है कि जब भी एक व्यक्ति अगर सकदागामी, अनागामी लेवल पे जाना चाहता है, तो उसको ये छोड़ के उसको ध्यान में जाना ही चाहिए। तो उसके लिए जैसे बुद्ध बताते हैं वैसे ही करना चाहिए। तभी क्या होता है कि आप ध्यान में आ जाते हो। जैसे ध्यान में आ गए, आपको समझ में आ जाएगा ये ध्यान में है। आप अभी ध्यान में हो, ये पहला ध्यान है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा? क्योंकि विज्ञान जानता है, ऐसा नहीं कि आपको उसको सिखाना है, वो जानता है। आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे अश्विन जी ने सही कहा कि आपको आप ही को समझ में आता है, किसी और को समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि आप हर बार जा सकते हो। ऐसा नहीं कि अभी एक ही बार गए बस हो गया, अभी क्या पता नहीं है, तो जितना बार चाहिए आप जा सकते हो। तो इस अगर हम गोयनका जी का जो ट्रेडिशन से जुड़े हैं और वो हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं या छोड़ नहीं कर पा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उनको तरंगे तक तो आना चाहिए, तो वो टाइम लगेगा। अगर आपको बिना टाइम लिए फिर चलते हुए, खड़े होते हुए, लेटते हुए, हर कोई पोस्चर में आपको पहुंचना है, तो गोयनका जी का टेक्निक साइड में रख के हमें बुद्ध जो कहते हैं वैसा करने से आपका एडवांटेज ये है कि इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि हम वहाँ जान चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ जानते ही नहीं हैं, हम वहाँ पे विपश्यना कर चुके हैं। जो गोयनका जी का है वो बढ़िया है, वो अच्छा है, में कोई खराबी नहीं है, पर वही-वही करने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमें ये जो बुद्ध की जो ज्ञान है, उसको लेकर आगे बढ़ना है। थैंक यू सर, स्टार्ट। थैंक यू। तो ऐसा करना है। तो आपको 8 ध्यान कर सकते हो। मैंने इसलिए बताया, जब भी हम नागपुर में जाएँगे, आप वहाँ पे ट्राई करो, आ जाएगा। पर ये याद रखो कि 5 वेदना जो है वो 3 में भी हो सकती है, 3 का वेदना 5 में भी हो सकती है। तो हमें वो परखना है, ठीक है? और हम इतना संवेदना बनते-बनते अब कभी संवेदना करते हैं, कहते हैं, सभी वेदना कहते हैं, तो इंटरचेंजेबली कर देते हैं कि वो इंटरचेंजेबल नहीं है एक्चुअली में। जो गोयनका जी ने इस कारण से बताया था, क्योंकि बहुत सारा इतना डिस्टॉर्शन हो गया है वेदना के बारे में, तभी गोयनका जी ने जो सोचा था कि संवेदना करेंगे तो समझ में आता है, वेदना समझ में नहीं आता है। इस कारण से उन्होंने किया है, सही किया है। और अभी क्या हो गया, उनके जाने के बाद अभी सारे लोग संवेदना में ही जुड़ गए हैं। इसके आगे नहीं देख रहे हैं, जो बुद्ध कह रहे हैं वेदना पे आओ। क्योंकि संवेदना करके कुछ होता भी नहीं है, कोई सुत्त में संवेदना करके होता भी नहीं है।
तो हमें इस वेदना पे आना है, तो वेदना 5 है और जैसे दोनों जुड़ गए, काय और मन का जुड़ गए तो 3 बन जाएँगे 5 से। अगर नहीं जुड़े हैं तो 5 ही रहेंगे, 3 नहीं बनते हैं। यही एक डिफ़रेंस है जो मैं उनको समझाना चाहता था, तो मैंने उनको तो ये लिंक तो भेज दिया है सुत्त की, पर हमें भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब भी हम आनापानसति करने वाले हैं, आनापान गोयंका जी का नहीं करने वाले हैं, आनापानसति करने वाले हैं, उसके बाद में हम लेंगे सतिपट्ठान। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि सही तरह से क्या समझें। वो देखने में तो 5 में ही देखना थोड़ा आसान है। प्रयास या अच्छा रहा, क्योंकि भूख एग्ज़ैक्टली। लगी, भूख को मिटाने के लिए ही खाओ, तो फिर माइंड का तो वहाँ इन्वॉल्व नहीं किया, तो एक फायदा भी होगी ना 5 में देखने से, राइट? एग्ज़ैक्टली, इसीलिए बुद्ध कहते हैं जो कायिक का है, असात, असात है मतलब जैसा चाहिए वैसा नहीं है। काय का सात है, जैसे जैसा चाहिए वैसा है, तो काय का वेदना आ गया, तो सुख और दुःख काय का वेदना है। दो मनस सो मनस उपेक्षा चित्त का है। तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो सुत्त में है मैं बता रहा हूँ। कोई को लगता है कि ये अपना ही कुछ कह रहे हैं, ना है। इतना गहराई में कोई सुत्त देखा ही नहीं होगा, ये भी एक चीज़ है। हाँ जी, अहाना जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर ना जब मैंने भी 10 डेज क्लास ली थी ना सब बिफोर 1 ईयर, तो मेरे को भी ना सर संवेदना वगैरह ये सब वहीं पे फील हुआ था क्लास ली थी। जब जब मैं घर आ गई ना, तो मतलब मैं भूलती जा रही थी संवेदना कि कैसे लेना है क्या है। मैं क्या फिर मुझे लगता था कि शायद मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, तो मैंने सर छोड़ दिया संवेदनाएं ढूंढना। तो सर मैंने कहा सांस देखती हूँ, तो सर सांस देखते देखते सर मेरे को भी यही सब फील होने लगा था। मतलब जो प्रॉब्लम थी, विचार थे, मतलब क्लियर होते जा रहे थे देखते देखते। और वेरी गुड। काफी मतलब रिलीफ भी लगता था, अच्छा लगता था। तो मुझे भी मतलब काफी उससे बहुत फील हुआ। अच्छा। वेरी गुड। फिर आपकी क्लास ली सर, तब क्लास लेने के बाद तो सर मतलब बहुत सारी चीजें डाउट इतनी थी, लगता है आगे पूछूंगी सर से। जब नेक्स्ट क्लास लेती तो वहीं क्लियर हो जाती थी, फिर पूछती थी फिर क्लियर हो जाती थी। अच्छी बात है, ऐसा ही हो। जी सर। मंगल हो आपकी। थैंक यू सर। तो ये है वेदना, आप इसी पे अड़े रहो। 5 3 हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है। अगर जब 5 3 हो जाता है तभी काय का, चित्त का दोनों साथ में आता है। जब भी 5 से 3 हो जा सॉरी 3 से 5 हो जाता है, काय का अलग, चित्त का अलग। ये हमें हर दम देखना है। जैसे एग्जाम्पल, आँख से मैंने कुछ देखा, सिर्फ वेदना हो रही है। किसका वेदना? आँख की। वो काय में कुछ नहीं आएगा। क्यों? लिया ही नहीं है, इसीलिए नहीं आए। कभी लेंगे? जब भी वो वस्तु को ले लिया और अपना करने की कोशिश कर रहा हूँ तो काय में तो आएगा। क्यों नहीं आएगा? 100% आएगा। सिंपल है। एक एग्जाम्पल, जैसे मुझे एक कंप्यूटर लेना है, ऐसे पकड़, नहीं कंप्यूटर छोड़ो, मुझे काम ढूँढना है। अभी तो मैंने काम छोड़ दिया है, तो एक और काम ढूँढना है, ऐसे समझो। तो मुझे कहीं पे एप्लीकेशन नहीं, मुझे मेरा रिज़्यूमे भेजना है। ये बनाने के लिए, रिज़्यूमे बनाने के लिए काय चाहिए, चित्त चाहिए? अगर पूछा जाए तो काय से तो बनती है लिखना, पर जो लिख रहा है वो चित्त है। फिर क्या साबित हुआ? मन से बन रहा है।
पर काय में आनी चाहिए, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो चित्त से बन रहा है, तो काय पे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ऐसा नहीं कह सकते आएगा ही नहीं है। ऐसा भी नहीं कह सकते आ ही जाएगा, नहीं। अगर वो व्यक्ति काय में नहीं ले रहा है, तो आएगा ही नहीं है। तो अभी 5 हो जाएँगे फिर। क्योंकि यहाँ पे 100 मनसा हो रहा है या 2 मनस हो रहा है, वो देखना है। ये एक चीज़ है। तो मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के 1 दिन बाद ही मुझे कॉल आया। आपका एप्लीकेशन भेजे थे, आपका शॉर्टलिस्ट हो गया है। हम इंटरव्यू ले सकते हैं। तो ये कहाँ पे आ रहा है? चित्त में। काय का कुछ लेना-देना नहीं है अब तक। जो वो प्रश्न करता रहा, मैं उसका उत्तर देता रहा, ये सारा चित्त में ही हो रहा है। काय में कुछ नहीं आ रही। जैसे ही उसने कहा कि तो आपका सेलेक्ट हो गया है, दूसरा इंटरव्यू कल हो जाएगा, तभी एक रिलीफ फीलिंग हुआ। वो कहाँ पे हुआ? चित्त में। और कहाँ महसूस हुआ? काय में। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मन ने काय पे डाल दिया, तो एहसास होने लगी काय में। अभी 5 3 हो गए, अभी 5 नहीं रहे। एक अगले दिन इंटरव्यू हुआ। जैसे उन्होंने कहा था, कॉल किया। तो मैंने बात की, पूरा बताया, 1 घंटे का चला। चलने के बाद उन्होंने कहा, आपका सही है, तो कल फाइनल इंटरव्यू है, आपका सैलरी वगैरह बात करेंगे। अभी भी वैसे ही हुआ। चित्त में सारा हुआ, फिर काय में आया क्योंकि रिलैक्सेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया करके। तो खुशी-खुशी से मैंने अपनी पत्नी से कहा कि सेलेक्ट हो गया है। तो ये कहाँ आ रहा है? चित्त में। उस वक़्त जब भी मैं पत्नी के पास जाके कह रहा हूँ, तभी सिर्फ़ चित्त में आ रहा है। पहले दोनों में आया, फिर चित्त में आया। फिर अगले दिन जैसे उन्होंने कहा था, मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि आपका ये जो लेवल है, वो यहाँ की है। आप आपको हम जहाँ ले रहे हैं, वो ये लेवल पे है। तो मैंने सुना, तो मैंने पूछा कि क्या बेनिफिट्स है? तो उन्होंने एक लिस्ट दिया कि आपको ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है, वो बेनिफिट है। तो उन्होंने कहा आपके लिए एक आप कार खरीद सकते हो, 60 लाख वाला। इसमें पूरा 60 लाख कंपनी दे देगा। आपको कुछ भी देना नहीं है, सीधा आपको ये ईएमआई आएगा, हम आपके अकाउंट में डाल देते हैं, फिर वो कट जाएगा, आपका कुछ सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इसका टैक्स भी नहीं रहेगा। तो आप 60 लाख वाला कौन-सा भी कार देख लो। तो मैंने सोचा मेरे पास और 20 लाख डाल देता हूँ तो 80 लाख का एक कार ले लेता हूँ। चलो कोई कार ले लिया, मन में था, तो अभी ख़्याल आने लगा। अभी ये कहाँ पे आ रहा है? चित्त में। अभी तक काय में नहीं आया। जैसे मैंने फाइनलाइज़ किया, तभी काय में आ जाए। क्योंकि अभी मुझे जाके खरीदना है। तो अभी एंग्ज़ायटी शुरू हो जाता है बॉडी में, क्योंकि एंग्ज़ायटी मन में हुई, अभी मुझे जाके खरीदना है। ये काय में आया। जैसे काय में आया 5 से 3 हो गया। पहले 3 से 5 था, अभी 5 से 3 हो।
इतनी फास्ट से चलती है कि हमें हर दम देखना है कि हाँ, अभी 5 था, अभी 3 हो गया, अभी 3 था, 5 हो गया। कैसे 3-5 होता है? कि मन में तो आया, चलो कार का फाइनलाइज़ कर देते हैं। तो मेरी पत्नी आके कहा कि पहले कंपनी तो जॉइन हो जाओ, फिर बाद में देखा जाएगा, कार कहाँ भाग के जा रहा है। पहले जॉइन तो हो जाओ ना, पहले हाँ तो कह दो, अभी भाग रहे हो कार को देखने के लिए। तो मैंने सोचा हाँ, सही बात है। फिर से 5 3 से 5 आ गया, क्योंकि अभी मुझे कोई एंग्ज़ायटी फीलिंग नहीं हो रही है, तो काय में कुछ नहीं हो रहा है। सुख की वेदना तो आ रही है, क्योंकि काम तो मिल गई। तो उन्होंने कहा समझो आपका सैलरी इतना है, एज़ एन एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा आपका सैलरी अभी 80 लाख देंगे। बहुत हो गया, बाप रे! तो ये चित्त में आएगा, क्योंकि 80 लाख का जो एक्सपीरियंस है वो चित्त में ही आ सकता है, काय में तो 80 लाख का कुछ भी नहीं होता है, चित्त में आएगा। चित्त इसको पकड़ लेगा। अभी ये काय में देगा या नहीं देगा, जब जिस दिन सैलरी क्रेडिट होता है तभी काय में आता है, तब तक नहीं आएगा। एक अच्छा उदाहरण है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग काम पे जाते हो, देख सकते हो, कैसा ये शिफ्ट होता रहता है, 5-3 होता है, 3-5 होता है, 5-3 होता है, 3-5 होता है। तो ये बढ़िया सूत्र है, हर व्यक्ति के लिए देखने के लिए कि कैसा वेदना चेंज होती रहती है। तो इसीलिए आप वेदना के ऊपर ये निर्भर हो नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी फास्ट चेंज होती है, काय से मन, मन से काय, काय से मन, मन से काय। कभी-कभी काय में रह जाती है, कभी-कभी मन में रह जाती है, कभी-कभी दोनों में आ जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं 5 से 3, 3 से 5। ठीक है? ये आप सही तरह से जानो, परखो, देखो, ट्राई करो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और जब ये आप ध्यान में जाओगे, जैसे अश्विन जी ने कहा, आपको ये स्वाभाविक रूप आपको दिखाई दे देगा कि कभी मन का होता है, कभी बॉडी का होता है, कभी दोनों का होता है। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम ध्यान करते ही नहीं है। हम मन में इतने बना के रखा है कि हमें ध्यान करना नहीं है। इसके बिना तो आप जान ही नहीं पाओगे कि वेदना असली में क्या होती है। इसीलिए गोयनका जी ने सही कहा है कि वेदना समझ में नहीं आती है, बहुत सारा डिफरेंसेस है, इसीलिए संवेदना करना ही सही है। पर जो व्यक्ति ध्यान में जाता है, वो सही तरह से दिखाई दे देता है। इसलिए ध्यान करो। ठीक है? और कुछ किसी का और कोई प्रश्न है इसके बारे में? हाँ, सर मंगला जी, बताइए। बुद्धा जी, नमो बुद्धाय। कल से वो मेरे मन में उलझन थी सर। कल भी आपने वो संवेदना, वेदना और कैसे काय में आते हैं, तो वो मेरे मन में प्रश्न ही था। तो आज क्लियर हो गया, अभी आपने बताया। तो हम भी जैसे हम जॉब नहीं करते लेकिन घर के काम करते, तो वो तो पहले मन में आता है। जब मैं किचन में थी तो ऐसे लगा कि सर ने तो बोले कि काय की काय में आती है वेदना, मन की मन में, लेकिन मेरे मन में आया तो मैं उसको बना रही हूँ ना, उसको कर रही हूँ, तो फिर वो तो मन में पहले आए, फिर वो क्रिया हो रही है। तो सुबह से मेरे मन में वो उलझन थी। आपको मैंने मैसेज भी फिर डिलीट की। मैंने बोली नहीं पूछती, अभी रहने दे, मैं गलत हूँ क्या हूँ, ऐसा मुझे लगा। लेकिन प्रैक्टिस मैं वैसे ही कर रही थी सर। तो वो मेरे मन में उलझन थी। तो लेकिन आपने वो मेरे मन की बात अभी आपने बोले कि वो मन में आती है, फिर बाद में वो क्रिया होती है। तो अपन जॉब पे नहीं लगे लेकिन घर के तो बहुत सारे काम रहते हैं, तो वो तो पहले मन में ही आता है ना सर, उसके बाद में अपन उसकी तरफ जाते हो, फिर वो काय में आते हैं। वो क्लियर हो गया सर। बहुत बहुत देखो, धन्यवाद। हाँ, चलेगा। तो देखो ऐसा है, नहा के जब भी आते हो,
कल ट्राई कर लेना। कोई भी नहा के आता है, फर्स्ट 5 मिनट्स लाइट फीलिंग होती है, हल्कापन, वो सिर्फ काय का होता है, मन का नहीं होता है। ट्राई करके देखो। जब भी आप टॉयलेट से उतर के आते हो तभी लाइट फीलिंग होता है, जब भी पेशाब करके आते हो लाइट फीलिंग होता है, जब भी जितना खाना चाहिए उतना खा जाते हो लाइट फीलिंग होती है। ठीक है ना, ये पूरा काय का है, इसमें कोई मन की कुछ भी संबंध नहीं है। ठीक है, तो सुख वेदना आ गया, तो बुद्ध ने कहा सुख इंद्रिय, ये सुख इंद्रिय है, सोमनस की बात नहीं है, सिर्फ सुख इंद्रिय। पेट में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, या कुछ तो हो रहा है जहां पे आपको सिर्फ काय में ही प्रकट होती है, चाहे मन में हो या ना हो, बाद में मन में प्रकट होती है, पहले काय में हो जाती है, उसका सोच विचार मन में चलता है कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, डर वगैरह वगैरह आने लगता है, वो काय का है। समझो मैंने ब्लड दिया है, जैसे वो सुई डालते हैं करके जो होता है वो काय का होता है, वो मन से कुछ लेना देना नहीं है। पर रिपोर्ट देखने के लिए जब भी जाते हैं तो मन का है, वो काय में आ जाता है, क्योंकि वो अगर मन में रहा तो काय में कुछ नहीं आएगा, पर मन पकड़ नहीं पाएगा उसको, तो उस एंजाइटी अटैक हो जाएगा, तो हार्मोन शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए काय में आ जाता है। तो डर शुरू होती है कि क्या हुआ होगा रिपोर्ट में। तो जैसे ही हम उसको देखने लगते हैं कि हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना है, फिर ये अपना शुगर का कितना है, वगैरह वगैरह, जब ये सारा ग्रीन में है, एक में भी रेड नहीं है, अच्छा लगता है, तभी काय का भी हल्कापन, मन का भी हल्कापन। तो अभी क्या हो गया, जो 5 था वो 3 में बदल गया। ये भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि काय सीमित किधर है और मन का सीमित किधर है। एक और उदाहरण के लिए, हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं, वो चित्त का है, काय का कुछ भी नहीं है। पर जैसे ही हमें देखने लगे, एक क्रिकेट प्लेयर को हमने पकड़ा, उसमें से समझो इंडिया बैटिंग कर रही है, तो जिस जिस व्यक्ति का हमें अच्छा लगने लगता है, जब भी हम उसको देखते हैं वो खेल रहा है, तो काय में आने लगती, इसीलिए उछलते हैं, झंडा ये करते हैं, क्योंकि अभी काय में आने लगा। तभी भी 5 था और 3। एक और उदाहरण, एक भंते बैठे हैं, मुझे लगता है ये अरहत है, तो काय में आया या चित्त में आया? चित्त में आया। ठीक है, अभी जो प्रेम भावना या कोई भावना आ रही है वो सिर्फ चित्त का है, ये काय का कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, चाहे मैं उसको नमस्कार कर रहा हूँ या उनका कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे चित्त में ही एक्सपीरियंस हो रहा है और मुझे रोना भी आ रही है उनको देखकर, बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। अरे लाइफ में एक अरहत को तो मिल गए हम, सारा चित्त का है, ये काय से कुछ लेना देना ही नहीं। ऐसा हमें हर दम देखना है कि मैंने ये किया तो ये चित्त का है, काय का है, ज़्यादा नहीं करना है, तो ज़्यादा करेंगे तो वो चला जाता है। तो विपश्यना ऐसा करना है कि वेदना कहाँ से आ रही है, का ओरिजिन कौन-सा है, कहाँ से आ रहा है। हमें दिखाई देता है कि हाँ, ये चित्त का है, ये काय का है। और एक बात सर,
जो आपने बोले थे स्टॉप देखना, तो हर बार देखना जरूरी है क्या कि नहीं देखे तो भी चलता है? नहीं, वो नहीं, तो होता है। आप स्किप ही नहीं कर पाओगे। एक बार आपका पकड़ में आ गया तो वो स्टॉप तो दिखता ही दिखता है। हाँ, दिखता ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर दूसरे तरफ कहीं ध्यान नहीं रहता सर, वो उसी के यानी जैसे पैर से सर तक भी देखो तो भी होता है, वहां से तो फिर उसी में रहते हैं, उसी में ही रहते हैं, बाकी दूसरा रहने दो ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, स्टॉप तो है। नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे मन में आता है सर कि कुछ भी, जैसे कहीं पर भी कौन सा काम भी करना रहे या कुछ भी रहे या कुछ, जैसे लड़का टीवी देखता है तो अपन वो भी कभी जाती है नजर, तो ऐसा लगता है कि नहीं क्या देख रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, यानी ऐसा ऐसा लगता है कि अपन कहीं इन्वॉल्व नहीं हो सकते सर, जैसे कहीं कोई बात भी करता है तो झट से मन में दूसरी बात, अरे ये तो मेरे को नहीं करना था, ये भी मन में एक आ जाता है, जैसे अभी शाम को घूमने जाना है तो छूट जाता है विश्वास, कोई बात करता है तो वो कभी छूट जाता है, तो थोड़ा सा मन में कि भूल गई बा, ऐसा थोड़ा सा मन में होता है सर। अभी तो वर्क तो बहुत सारा हो रहा है, जैसे आपने संखार का बताए थे, वो संखार का भी वो समझ में आता है, आज सुबह जैसे मुझे सपना आया, अरे रे नहीं बोली ये तो मेरा संखार है, उसको देखो, सर ने बोले थे कि उसको देखो क्या करना है, जानो, तो वो अभी बहुत सारा वर्क होता है सर, और सांस पर भी ध्यान जाता है, लेकिन अभी कभी कभी ऐसा लगता है अपन कितना यानी कहीं इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ऐसा थोड़ा सा मन में आता है। आपने बोले कि आप मन में मत लाओ, वो भी नहीं लाते मन में, लेकिन ऐसा लगता है नहीं ना, अपन तो कहीं जाते नहीं, कहीं नहीं, ये सब ऐसा थोड़ा सा हो रहा है उसका, ठीक, ऐसे ठीक, अच्छी लेकिन स्टाफ देखना जरूरी है, एक बार देखे तो वो ऑटोमेटिक है, वो आपको दिखाई देगा, और एक बार दिखाई देगा तो हर दम दिखाई देता ही रहता है। पहली बार दिखाई नहीं देता है, फिर बाद में आपको वो समझ में आ जाता है ये स्टॉप है, फिर आगे नीचे आया फिर स्टॉप है, तो वो 2 स्टॉप में ही निब्बाण है एक्चुअली देखा जाए। वही वही क्लियर करना था। ठीक ओके है, सर, ओके थैंक जी। यू। मधुकर जी कहो। Wonderful, sir. नमो बुद्धाय, बताइए। So, as compared to the previous one, अभी श्वास पर काफी एफर्ट चल रहे हैं, और अभी स्पॉन्टेनियसली श्वास आ जाता है, उसको बुलाना नहीं पड़ता है, और अदर कभी कभी इतना सरप्राइज होता है कि मैं कुछ काम में होता तो ऑटोमेटिक श्वास के ऊपर ध्यान चला अटैच हो जाता है। मेरा ये था कि जो बॉडी सेंसेशन है, लाइक अभी काफी टाइम ऐसा होता है कि फुल बॉडी का सेंसेशन एट अ टाइम फील होता है, नॉट पहले पार्ट बाय पार्ट करता था, बट अभी होल बॉडी सेंसेशन एट अ टाइम होता है। और और जब भी थोड़े ध्यान में जाता हूँ तो काफी बार जैसे हम बैंगलोर में आए थे तभी भी होते थे, तो अभी जो जर्क्स बॉडी के काफी आते हैं, एंड सडनली देन मीन्स सोया हुआ नहीं होता हूँ, बट जर्क्स आते हैं सर ऐसा। तो जस्ट वांटेड टू नो कि हाउ आई शुड लुक दिस एट। जर्क इसलिए आता है कि बॉडी अपने आप श्वास लेता है। ओके सर। वो टाइम पे सांस जो है या श्वास जो है वो बंद हो जाता है। ओके सर। तो बॉडी का मैकेनिज्म है, जब भी बंद हो जाता है एक ऐसे जर्क होता है और फिर से शुरुआत होता है। हाँ सर, श्योर। तो ऐसा क्यों होता है कि तभी वो टाइम पे थोड़ी देर के लिए वो जो है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम से सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में बदल जाता है, इवन दो देयर इज नो एक्टिविटी। जब भी हम सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम पे आ जाते हैं, दैट मीन्स इट हैज टू बी अलर्टेड। इसलिए ऐसा एक झटका लगता है, फिर से वापस फिर सांस शुरू हो गया। तो अगर हम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पे है, मतलब हमने ऐसा प्रैक्टिस किया है कि पैरासिम्पथेटिक में है, कभी जर्क नहीं आएगा। तभी ये प्रश्न आता है कि हम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पे कैसे जाएं।
कैन इट बी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी? इट इज एक्चुअली इनवॉलंटरी है। नर्वस सिस्टम के ऊपर कोई काम नहीं कर सकता, वो इनवॉलंटरी है। यस फिर भी हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एक आइडिया है। पहले आधा घंटा आंख बंद मत करो, यस सर सो दैट यू डोंट गेट जर्क्स। जर्क इसलिए आता है क्योंकि वो मन मतलब ब्रेन में क्या होता है कि इम्पल्स जो है, न्यूरॉन्स जो है, वो फायरिंग जो हो रहा है, वो नेटवर्क जो शट है डाउन हो जाता है। शट डाउन हो जाता है, क्योंकि उसमें उसको पाने का कुछ भी नहीं है। मतलब अभी वो पैरासिम्पथेटिक पे आ गया, दैट मीन्स रेस्ट एंड डाइजेस्ट, उसका काम वही है। वो रेस्टिंग में आ गया। आपका रेस्टिंग हार्ट रेट अगर समझो 85 पे है, अभी ऐसे स्थिति में वो 50s में आ जाएगा। जैसे 50s में आ जाएगा, ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उतना तो प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा हो गया तो ब्रेथ कम होता जाएगा, क्योंकि उतना ब्रीथिंग करने की भी कुछ भी जिद नहीं है, अभी कुछ काम ही नहीं है। तो कभी कभी तो सर 4 तक आ जाता है, 4-5 तक ब्रेथ आ हाँ, जाता है। 4-5 तक आ जाता है, जब भी इट्स अनकॉन्शियस थिंग, मीनिंग इट्स इनवॉलंटरी एंड बिकम्स अनकॉन्शियस। तो अभी क्या हो रहा है कि पूरी बॉडी में ब्रेन क्या करता है, को शट डाउन शुरू कर देता है, क्योंकि अभी सोने का वक्त हो गया। हम्म, तो जैसे रात में सोते हैं वैसे उसको सुला देता है। तभी क्या होता है, क्योंकि इट इज अवेक, द बॉडी इज अवेक बट इंड्यूस्ड स्लीप हो गया, इसलिए वो ब्रेथ स्टॉप हो जाती है। ऐसे होता है, yes, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो पैरासिम्पथेटिक से सिंपथेटिक पे आ गया। एंड जब भी सिंपथेटिक सिस्टम पे आ जाता है तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट छोड़ जाता है, फिर फाइट एंड फ्लाइट। अभी क्या होता है, पहले यहाँ पे डोपामिन कम हो गया था, ऑक्सीटोसिन कम हो गया था, सेरोटोनिन कम हो गया था, एंडोर्फिन्स कम हो गया था। मतलब ये पूरा जो खुशी में डालना चाहिए हार्मोन्स, वो बंद हो गया। तो अभी कॉर्टिसोल शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जैसे ही ये हार्मोन कम हो गए, इसके बदले में ये हार्मोन आ गया। तो अभी आप फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स प्लान पे आ गए। स्ट्रेस। फिर अभी जैसे बच्चा भी करता है, अगर देखे होंगे छोटे बच्चे होते हैं ना, हाँ, नींद में नींद में झपक ऐसा मारते करते हैं, हैं। क्योंकि वो पैरासिम्पथेटिक बंद हो गया, सिंपथेटिक पे आ गया। तो जिसको भी ब्रेन का अच्छी तरह से समझ है, ब्रेन साइंसेस में, वो ये बुद्ध जो कह रहे हैं ना, वेदना का इतनी अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि क्या करने से क्या अच्छा, होता है, क्या नहीं करने से क्या नहीं होता है। विश एवरीबडी वेर अ डॉक्टर, ऑनेस्टली, कि उनको समझ में आता है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये इम्पल्स कहाँ से आता है, तो उसका रेस्पॉन्स कहाँ से आता है। मज़ेदार है एक्चुअली देखा जाए, एंड इट्स सच एन इंटरेस्टिंग फील्ड टू अंडरस्टैंड वंस ओन ब्रेन, इट्स कैपेसिटी क्या है। और जैसे ये आगे का जो कॉर्टेक्स है, उससे जो प्रोसेसिंग होती है एंड पीछे से जो प्रोसेसिंग होती है, अलग अलग होती है। तो अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में कोई पढ़ सकता है या वीडियो देखता है, या पैरासिम्पैथेटिक के बारे में वीडियो देखता है, तभी उसको समझ में आता है कि ये वेदना कैसे शिफ्ट होती रहती है बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी। तो वो आने दो, उसको बंद करने के लिए वो जो जैसे नहीं हो, आपको पहला आधा घंटा आँख आँख खोल के ही आंख करना है। बंद मत करो, क्योंकि जैसे आंख बंद किया, वो आ जाता है सर। ब्रेन का मैसेज ये है, भाई आंख बंद कर दिया है तो इसका मतलब स्लीप, रेस्ट पे डालो। तो अगर कोई जैसे एप्पल वॉच है यहाँ पे, तो इफ़ यू सेट
कि इतना हार्ट बीट पे आए बीप, तो बीप करना शुरू कर देती है। क्योंकि समझो मेरा 90s पे चल रहा है हार्ट बीट, रेस्टिंग हार्ट बीट, तो मैंने ऐसा गया, टैंक 80 पे आएगा, 70 पे आएगा, 60 पे आएगा, 50 पे आएगा, इतना फास्ट बीपीएम कम हो रहा है, बीट्स पर मिनट। तो पैरासिम्पथेटिक ने ले लिया है। मजेदार की बात। सेफ्टी मैकेनिज्म। हाँ एग्जैक्टली, ऑटोनोमस है ना वो, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। हार्ट का भी वैसा ही है ना, इनवॉलंटरी है। कोई हार्ट स्टार्ट नहीं कर सकता, कोई हार्ट स्विच ऑफ नहीं कर सकता, इनवॉलंटरी है। एंड इवन द ब्रेन कैन नॉट डू एनीथिंग विथ हार्ट, छेड़छाड़ कुछ नहीं कर सकते। इट इज ऑन द ऑटो मोड। यस, एंड पेसमेकर जो है वो अपने आप चलती है, वो किसी का ना कमांड सुनती है ना कुछ सुनती है। इन फैक्ट मैनी पीपल हियर माइट नॉट बी नोइंग, जो पेसमेकर सेल्स है जैसे पैदा हुए थे अभी भी वैसे ही हैं, वो चेंज ही नहीं होते हैं। एक ही बार चेंज होते हैं, चेंज हो गया तो टूट गया, कभी भी चेंज नहीं होते। इट्स अ ब्यूटीफुल मशीन व्हाट यू हैव। थैंक यू सर। ठीक है, मंगल हो। थोड़ा जान लो ये साइड का भी, बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब ये नहीं कि आपको डॉक्टर बननी है या साइंटिस्ट बननी है, थोड़ा ऐसी जानकारी ले लेते हो तो अच्छा रहेगा। अभी तो चैट जीपीटी आ गया, ये आ गया, वो आ गया। यू कैन यूज़ एआई टूल, थोड़ा ढूंढो, आपको थोड़ा समझ में आएगा ये वर्क कैसा हो रहा है। तभी आपका बहुत सारा ये जो उलझन है वेदना के ऊपर, वो आपको चला जाएगा। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे माइंड जो कहते हैं वो है, कहाँ पे बॉडी जो कहते हैं वहाँ पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 9:45 हो गया यहाँ पे। घनश्याम दास जी हो जाए। कोई नहीं है। मैं लेती हूँ सर। हाँ करो। ले रहे हैं क्या कोई? कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयं खममे भन्ते पूरिपन्या तथागता कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयं खममे धम्मम् सन्दिट्ठिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयं खममे संघं खेतम् अनुत्तरोति। साधु 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 साधु।